नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। IND24 में आपका स्वागत है। बात करेंगे आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ पर। एक नई चर्चा छिड़ गई, एक नई बहस छिड़ गई इन दिनों। बाबा रामदेव ने सवाल खड़े किए तो उसके बाद फिर आयुर्वेद और एलोपैथ पर चर्चा होने लगी कि आखिर कौन सी ऐसी पैथी है जो असरकारक है, आखिर कौन सी ऐसी विधा है जिसके जरिए मरीज ठीक हो जाता है। बात चल रही इन दिनों कोरोना महामारी की, लेकिन कोविड के बीच में यह बात सच है कि एलोपैथ का जो काम दिखाई दिया उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सवाल उठा दिए बाबा रामदेव ने और अब तो एक नई बहस छिड़ गई है कि हिंदुस्तान तो पहचान आयुर्वेद से होती रही है। इस आयुर्वेद और एलोपैथी के बीच में तमाम तरह के सवाल उठने लगे और हर कोई ये दिखाना चाह रहा है कि एलोपैथ से बड़ी आयुर्वेद है, आयुर्वेद से बड़ी एलोपैथिक है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कैसे। लगातार हम बात करते रहे हैं कि आखिर कैसे हम कोविड की जंग को जीते। तमाम तरह की बातें कही गई। कुछ ऐसे इंजेक्शन भी थे जो चर्चा में आए इस बीच में, और करीब करीब ऐसा कहा जाता है कि 750 के आसपास एलोपैथ के डॉक्टरों की कोरोना के बीच में मौत भी हुई है, यानी कोविड का शिकार हुए इलाज करते करते। तो अब सवाल यही है कि आखिर कैसे हम इस जंग से जीत पाएंगे, कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे। पर कई तरह के विवाद इन दिनों देखने को मिल रहे हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही है। IMA ने पत्र लिख दिया है प्रधानमंत्री से लेकर और सभी को कि डॉक्टर रामदेव पर कार्रवाई हो। दूसरी तरफ एलोपैथी की तरफ से IMA के जो लोग हैं उन्होंने पत्र लिख दिया। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा ये चल रही है कि आयुर्वेद, जब हम आयुर्वेद की चर्चा करते हैं तो पीछे कहां छूट जाते हैं। आपको याद होगा कि चिकित्सा पद्धतियां काफी पॉपुलर है। अक्सर ये सवाल भी उठते हैं कि दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है। चिकित्सा पद्धतियों में डॉक्टरों ने जो मेहनत की वो भी हमारे सामने, एलोपैथ के साथ साथ पारंपरिक उपचार पद्धतियों का योगदान भी इस बीच में दिखा है। कई बार इस पर विवाद हुआ। आयरलैंड में फूलों और जड़ी बूटियों से इलाज की परंपरा पुरानी रही है। कोरोना के इलाज में आयरलैंड के डॉक्टरों ने इस पद्धति का सहारा लिया था। हमने ये देखा था, खूब चर्चा का विषय बना था। लेकिन आयरलैंड की बात कर रहे हैं। वैश्विक जगत में इसे अवैज्ञानिक और खतरनाक बताकर खारिज किया गया। नॉर्वे ने भी एलोपैथी के वर्चस्व वाले प्रोटोकॉल को मानने से इंकार कर दिया था। तो चीजें अलग अलग है, बात अकेले हिंदुस्तान की नहीं है। ये कई जगह ये विवाद का कारण बनता रहा है। यही एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता रहा कि आखिर कैसे हम चलिए, मेरे साथ इस वक्त IMA के प्रदीप चंदेल साहब जुड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर प्रदीप चंदेल साहब, स्वागत है आपका। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। हम ये देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों से एक नई तरह की बहस छिड़ गई। बहस कहीं और थी लेकिन अब वो कहीं और डाइवर्ट हो गई है। ये बात सच है कि एलोपैथी का अपना स्थान है, आयुर्वेद का अपना स्थान है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये बहस जरूरी भी थी और इसकी आवश्यकता भी थी, और अब आने वाले दिनों में एक नया रास्ता भी हमें दिखाई देगा? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहस जहां से शुरू हुई थी उसको रास्ता उसका बदल गया। इसको एलोपैथिक वर्सेस आयुर्वेदिक बन गया है कि ऐसा कुछ है नहीं। वो तो सब बहस इसलिए शुरू हुई कि जो बाबा रामदेव जी ने इतना जोर से मामला उछला कि उन्होंने जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अगेंस्ट में कुछ इस तरह से कहा कि जो आम जनता के बीच में एकदम भ्रामक खबर हो गई। जी जी। आपने कह दिया कि 10,000 डॉक्टर्स की डेथ हो गई, दो वैक्सीन लगने के बाद भी। वैक्सीन भी कुछ, मतलब इस तरह सा एक भ्रम फैला दिया जो पूरे देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। जी। ये जानबूझ के अब उस मामले को उसको अलग नया मोड़ दे रहे हैं। जी। हमको आयुर्वेदिक से कोई आपत्ति नहीं है। आयुर्वेदिक हमारे देश की साइंस है, उसको अपने तरीके से अलग प्रोपोगेट करना चाहिए ना। जी। हमने कभी कहा ही नहीं उस बारे में। हम कह रहे हैं कुछ, वो कह रहे हैं कुछ। जी। तो स्थिति ये है, बहस इस पर होने की कोई बात है ही नहीं। अपनी अपनी साइंस है, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, सब अपना अपना काम करें ना भाई। किसी ने कहा नहीं ना, ये मैंने कभी कहा कि आयुर्वेदिक ऐसी है। हर बार हम कहते हैं कि भाई ऐसा है कि चीजों को मिक्स मत करें, अपनी अपनी कैदी को बढ़ावा दें। क्योंकि बाबा रामदेव जी ने इस तरह का ये
तो दिया वो देश हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है। आप सोचिए सरकार के ने जो अपने साइंस के थ्रू जो कंट्रोल करने की कोशिश की, उसके में भी ये जो है ये उल्टी बैठती है बात। लोग भ्रमित हो जाएंगे तो सोचिए वैक्सीन भी नहीं लगाएंगे वो तो। जी जी भाई अब भाई जब पब्लिक फिगर होते हैं आप, तो आपको सोच समझ के बोलना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो इसलिए आईएमए को आगे बढ़कर इवन प्रधानमंत्री तक कुछ चिट्ठी लिखी, भाई आप ऐसा कर रहे हो, ऐसे लोग क्या होगा, हम कैसे लड़ सकेंगे इस कोरोना से। जी तो ये हमारी तरफ से आईएमए की तरफ से ये कहना है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह से एलोपैथी ने काम किया, जिसका आप लगातार बात भी कर रहे हैं, हम आने वाले दिनों में और बड़े चैलेंज होंगे, कोविड की तीसरी लहर की चर्चा भी हो रही है, लेकिन बीच बीच में डॉक्टर साहब ये चर्चा भी आगे आ जाती है कि कई बार हम ये देखते हैं कि दूसरे तरीके से एक लॉबी कॉम करती है और वो सभी लोगों पर ये वो नहीं चाहती कि आयुर्वेद को बढ़ावा मिले। क्या ऐसी चीजें दिखाई देती है? क्योंकि आप लोग तो डॉक्टर हैं, आप लगातार सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि हम जानते हैं फार्मा की जो कंपनियां हैं वो क्या करती है। देखिए फार्मा कंपनी, आप देखिए यहाँ किस्सा भी सिर्फ उसी का है। ये जो रामदेव जी हैं ये कंपनी के मालिक हैं, पतंजलि इनका फार्मा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाती है। ऐसे करके ये फार्मा कंपनी इसको तो अपना प्रचार करने लगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वो खुद भी डॉक्टर नहीं है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की तरफ से कोई किसी तरह का भी अलग तरह का स्टेटमेंट नहीं आता ना। आयुर्वेदिक और हमसे भिड़ने की बात ही नहीं है। वो क्या है भैया, अपना अपनी पैसी अपनी प्रैक्टिस करो, सालों से चल रहा है। अब चूंकि इनको अपने ये प्रोडक्ट बेचने हैं इसलिए इस तरह का प्रचार प्रसार किया गया, तो इसको देखें तो एक सिर्फ बिजनेस एंगल है। जी जी, चलिए मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रशांत तिवारी जुड़ रहे हैं, प्रैक्टिशनर है, चेयरमैन है, प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के अध्यक्ष है। तिवारी साहब स्वागत है आपका, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी सर, नमस्कार। जी जी सर, जैसा सर कह रहे हैं कि ये रामदेव जी का जो एंगल है वो ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का है, लेकिन सर मेरा ये कहना है कि बीइंग अ प्रैक्टिशनर हम लोग लगभग 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये चीजें समझ में आ रही है। लेकिन आप ये देखें कि 2-3 विषय आप देखें कि पूरे सोशल मीडिया एंड सेकंड सेगमेंट्स में हर जगह विकिपीडिया में ये मेंशन किया गया है कि आयुर्वेदा साइंस के जो लोग प्रैक्टिशनर होते हैं वो क्वैक होते हैं। ये आईएमए का प्रोफेशनल स्टेटमेंट है। दूसरा कि ये सूडोपैथी है, और तीसरा इसको साइकोलॉजिकली बस देखना चाहिए, ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है। ये 3 स्टेटमेंट का मुझे आज तक मीनिंग समझ में नहीं आया प्रॉपरली। इस पे अगर आप कोविड का भी विषय लें तो CSIR, IIT दिल्ली और साथ ही साथ आयुष 64 जो CCRS का रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है, ये तीनों के तीनों चीजें एविडेंस बेस्ड एज वेल एज क्लिनिकल ट्रायल के बेसिस पे, और साथ ही साथ जो लेबोरेटरी रिसर्च होती है अगेंस्ट द किसी भी वायरस के प्रति, उन तीनों के मॉड्यूल को साइंटिफिकली प्रूव करी हुई मेडिसिन है। मैं कोरोनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अदरवाइज मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो पूरा 1 करोड़ लोगों में ट्रायल लिया गया उसकी लैब एविडेंसेस है। IIT में अश्वगंधा के ऊपर रिसर्च हुई, CSIR में गिलोय के ऊपर पूरी रिसर्च हुई है। आयुष 64 एक प्रोडक्ट है जो कि CCRS का डॉक्यूमेंटेड प्रोडक्ट है। ये अगर आप अनसाइंटिफिक कह रहे हैं और आपके स्टेटमेंट अगर ऐसे हैं तो एक पैथी के लिए काफी निराशाजनक बात है। दूसरी बात यह है कि ये पैथी की लड़ाई नहीं है, हम एक महामारी से लड़ रहे हैं। तो अगर हम दोनों क्लब करके आप अगर जो साइंस आप फॉलो करते हैं आप वहां कहें कि आपको सूडोपैथी है, गलत तरीके से है, तो देखिए क्या तरीका होता है सर साइंस को प्रूव करने का। लैब में प्रूव होता है या फिर क्लिनिकली जो ट्रायल होते हैं उसके ऊपर प्रूव होता है। कोई भी साइंस को अगर ऐसे ही प्रूव किया जाए तो तीसरा जो एक और सेगमेंट है वो रेट्रोग्रेड साइंस का है, जो कि सिर्फ आयुर्वेदा शास्त्र फॉलो कर सकता है। हजारों साल पहले लिखा गया है, उसमें लिखी गई जो बातें डॉक्यूमेंटेड हैं उनको डिकोड करके लोगों तक पहुंचाना और प्रॉपरली उसे कहना। कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट आया जब पहली वेव थी कि इसके अगर सेवन करेंगे आप आयुर्वेदा मेडिसिन से तो मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा, कोमॉर्बिडिटी में डेंजरस होगा। सर ये एकदम एब्सोल्युटली नॉनसेंस स्टेटमेंट्स है। आप मुझे बताइए किसी भी माइल्ड एंड मॉडरेट कंडीशंस को जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लेती है, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि इनका सेवन करने से लोगों की डेथ बढ़ जाएगी? ये स्टेटमेंट है राजन शर्मा जी का IIMA से। ये दीज आर द वेरी होपलेस सेगमेंट। हमें अभी एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं, पूरा भारत गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, जहां पर पैथीज का कोलैबोरेशन है। लगातार हम यही कह रहे हैं कि सारी पैथीज को क्लब होके माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर कंडीशन के जो पेशेंट हमारे सामने सफर कर रहे हैं उन्हें एक क्लबिंग करके एक प्रॉपर वे में एक दूसरे की पैथीज के जो गुड पॉइंट्स है उनको सामने रिवील करें। आप उसमें इसको डिफेम कर रहे हैं एक पैथी को जो कि आपकी खुद की भारतवर्ष की है।
उसके साइंटिफिक मेजर्स को ना सामने चलिए लाके मैं आप आपकी उसे बात कहते पर हैं मैं आपकी बात पर जवाब लेता हूं। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप जुड़े हैं। डॉक्टर प्रदीप, आप सुन रहे होंगे, मतलब ये नई बहस जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे, ये बहस तो दूसरी तरफ जा रही। क्या ऐसा माना जाए, वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक बाकायदा बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, इनकी उसके बारे में कुछ कहना ही नहीं चाहता। हम्म। और ये जो कुछ भी करना है मिलके क्या करना है वो सरकार को डिसाइड करना है। आज की डेट में मॉडर्न मेडिकल साइंस, जिसको आप एलोपैथी का नाम देते हैं, ये आजकल मॉडर्न मेडिकल साइंस है जो दुनिया भर में चलती है, वो भी उसी अनुसार काम कर रही है जो सरकार गाइडलाइंस देती है। ना यूज करना नहीं करना, इसको यूज करें इसको बंद करें, उस तरह का सब जो है, क्योंकि नई बीमारी है, नई तरह की उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। तो ये डॉक्टर साहब की जो कुछ बातें हैं, ये हम दूसरा ये आई में से कभी स्टेटमेंट नहीं देते कि आयुर्वेदिक क्वैक है। देखिए हम ये बोलते हैं सिर्फ मिक्सोपैथी ना करें, कि होम्योपैथी वाला डॉक्टर एमॉक्सिसिलिन लिख दे, है ना, आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर अपनी पैथी से इलाज करो। तो हम क्वैक्स बेसिकली उनको बोलते हैं जो ये अपनी पैथी छोड़ कुछ तो भी इलाज करते हैं, कुछ होम्योपैथिक भी दे दिया, कुछ आयुर्वेदिक भी, ये साइंटिफिक मेडिसिन भी दे दी। तो वो जो अपनी अपनी पैथी है, आप बीएमएचएस डॉक्टर है तो अपना पैथी करिए, वो थोड़ी ना क्वैक्स होते हैं। क्वैक्स वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो डॉक्टर भी नहीं होते, कहीं ट्रेनिंग लिया क्या, उनको हम क्वैक्स कहते हैं, और वो प्रैक्टिस करने लगे। दूसरी रही इनकी जो विधा है, वो जो उनकी जो पैथी है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँ। हमारा तो ये कहना है, डोंट डू मिक्सोपैथी, अपनी अपनी पैथी में अपना इलाज करिए, जो बनता है कोई मनाही नहीं है, आप अच्छे से इलाज करें, मिक्स ना करें पैथीज को। और सरकार से हम चाहेंगे इन सब पैथियों को भी आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा बर्डन कम होगा मॉडर्न मेडिकल मेडिसिन। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पांडे, क्या जो मिक्सोपैथी जिसका एक जिक्र चलता रहता, कई बार आप लोग भी ये मांग करते रहे हैं आयुर्वेद की तरफ से, मिक्स तो कहीं होना ही नहीं चाहिए क्योंकि सारी चीजें बिगड़ जाएंगी। एलोपैथ अपनी जगह, आयुर्वेद अपनी जगह, होम्योपैथ अपनी जगह। जी जी, मैं जवाब चाहूंगा आपसे। जी देखिए, ऐसे मनोज जी की मिक्सोपैथी का, देखिए केंद्र शासन भी चाह रहा है कि सभी पैथियों का लाभ सभी लोगों को मिले, सभी जनमानस को। आज भी ग्रामीण अंचलों में स्थिति ऐसी आती है, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि आयुर्वेद जो पहले था 100-150 साल पहले, कहीं कुछ विदेशी जो भी रहा हो, तो उतना आगे नहीं बढ़ पाया। तो जो इमरजेंसी ड्रग्स है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, सब ने एक जीवन रक्षक दवाओं की एक परमिशन दे रखी है आयुष डॉक्टरों को। भाई मरीज की जान से बढ़कर तो नहीं हो सकता है। और दूसरी बात, जो ये विवाद चल रहा है, भाई हम तो सभी पैथियों का सम्मान करते हैं, हम आपके साथ मिलकर कदम, देखिए कोरोना में आज 1.5 वर्ष हो चुके हैं, फ्रंट लाइन में सारे आयुष डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके पीछे आप झोला छाप कहें, आप कहें कि नहीं साहब, अच्छा इनके एलोपैथी के अस्पतालों में बराबर ड्यूटी डॉक्टर हैं आयुष डॉक्टर, तब एलोपैथी डॉक्टर्स को तकलीफ नहीं होती क्योंकि वो उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्यों ना मिलजुल करके जनमानस के हित में कदम उठाएं, और जो जहां जैसी जरूरत हो मरीज को, वो पैथी, वो चिकित्सा का लाभ दिया जाए। डॉक्टर प्रशांत तिवारी भी मेरे साथ जुड़े। डॉक्टर साहब, कहाँ पीछे छूट गया आयुर्वेद? क्योंकि हिंदुस्तान में आयुर्वेद का जिक्र आज से तो है नहीं, ये तो पुरातन काल से चला आ रहा, लेकिन कहाँ क्यों पीछे छूट गया आयुर्वेद? डॉक्टर प्रशांत तिवारी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? एलोपैथ डॉक्टर्स को इसकी थोड़ा सा जानकारी सेगमेंट नहीं, नीति आयोग कह रहा है इंटीग्रेशन थॉट, जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जैसे कि सोनोग्राफी है, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस है, उनका जो नॉलेज क्रिएट करके साथ ही साथ लोग अपनी प्योरली आयुर्वेदा प्रैक्टिस पे ही ध्यान दे रहे हैं और कंप्लीटली आयुर्वेदा प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। उसके भी प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बिल्कुल क्लियरली कहा, जैसे आपने कहा पीछे छूटने वाली बात है सर, माइल्ड, मॉडरेट, एसिम्प्टोमेटिक एंड पार्शियली सीवियर कंडीशंस को क्लियर करना है जिससे कि बर्डन भी कम हो और लोगों को एक प्रॉपरली एविडेंस बेस्ड मेडिसिन मिल पाए। मेरा बस इतना कहना है कि जिस चीज की जानकारियां नहीं है तो उसके लिए नेगेटिव स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपके पास, देखिए अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत बर्डन है, तो आप उस सेगमेंट के लिए लोगों को डाइवर्ट करके, जैसे आप अभी यहाँ पर आए हैं उसी तरीके से लोगों को डाइवर्ट भी करें, उन्हें भी बताएं किस तरीके की पैथीज भी अवेलेबल है। आप कहते हैं कि सूडो साइंस एंड क्वैकरी है, इट इज नॉट मिक्सोपैथी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है मॉडर्न डायग्नोस्टिक टूल, जैसे कोविड में आरटीपीसीआर की जांच मॉडर्न टेक्निक से हुई है और उसके प्रोटोकॉल जो दिए गए हैं उसमें आयुर्वेदा के जो पैरामीटर्स यूज करके दवाइयां दी जा सकती हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पे हम आयुर्वेदिक दवा देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि मैं एजिथ्रोमाइसिन के साथ मिक्स करके रातों रात ऐसे करूंगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। आप मिक्सोपैथी और इंटीग्रेशन के थॉट्स को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें और उसे समझें
कि जो प्रोटोकॉल्स में जिन पेशेंट्स में इनके रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं उन्हें डायरेक्टली देके ठीक भी किया जा रहा है। आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का डाटा उठाएं, वहां पर प्योरली आयुर्वेदा बेस पे भी बहुत सारी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से बहुत अच्छे से हो रही है। इन चीजों को लोगों तक पहुंचाना मीडिया, सरकार और सभी लोगों का, डॉक्टर्स का भी एक दूसरे की पैथी में काम होता है। जैसे हम भी रेफर करते हैं, हमारे पास सीवियर कंडीशन के पेशेंट हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन लो होता है, तब हम रेफर भी करते हैं, हम गाइड करते हैं उन्हें कि आप इन हॉस्पिटल्स में जाइए, ये कोविड केयर है। सर इस तरीके से ही हम लड़ पाएंगे ना। आप ये कहेंगे कि ये क्वैकरी हो रही है, ये लोग ये यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट आई हैव हर्ड फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, जब से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जब से सुन रहा हूँ। लेकिन आप उसको मिक्सोपैथी का नाम ना देके इंटीग्रेटेड थॉट जो सरकार चाह रही है उसकी थोड़ी सी ब्रॉड विजन समझें तो हम सभी के लिए अच्छा होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा। और ये लड़ाई का जो विषय है इससे एक कोऑर्डिनेशन जो हम कह रहे हैं कि जब जिसे जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा पांडे सर ने भी कहा कि जब जैसी रिक्वायरमेंट है उस चीज पे उन 35 के डॉक्टर्स रहे। अब सर इसमें प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जैसा सर ने कहा कि रूरल एरियाज में जब एलोपैथ डॉक्टर्स ही अवेलेबल नहीं रहते और पेशेंट रिक्वायर्ड और उसकी सीवियर कंडीशन आती है, उन क्षेत्रों में जब आयुष डॉक्टर्स उसको प्रोवाइड करते हैं तो आप उसे टारगेट कर लेते हैं। तो इसका क्या विषय हो सकता है? जी जी डॉक्टर प्रदीप, मुझे आप दोनों की बात पर वो है कि निश्चित रूप से बार बार मैं कहूंगा कि एलोपैथ ने बहुत अच्छा काम किया, आयुर्वेद ने अपनी जगह काम किया कोविड के बीच में, लेकिन ये ऐसी जंग है जिस जंग से हम सबको लड़ने की जरूरत है। बीच में अब दूसरी जंग छिड़ गई, आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ, जिसका आज हम सब मिलकर बात कर रहे हैं। लेकिन कोई रास्ता इसमें दिखाई देता है क्या डॉक्टर प्रदीप? चलिए मैं लौटता हूं, डॉक्टर प्रदीप चंदेल से बात कर रहे हैं हम लोग, उनसे भी बात करेंगे। जी तिवारी पांडे साहब, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, कई बार इस बात को लेकर आयुर्वेद पीछे क्यों छूट गया? क्योंकि लगातार हिंदुस्तान की जब बात होती है, भारत की पुरातन संस्कृति की जब बात होती है तो आयुर्वेद रहा करता था, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन क्या सरकारें भी उस तरफ नहीं जा पाई जहां हमें पहुंच जाना चाहिए? देखिए सीधा सा है कि जितना एलोपैथी को बजट दिया जाता है आधुनिक चिकित्सा को, वह मुश्किल से 7 से 10% आयुर्वेद को, आयुष को, पूरे आयुष को मिलता है जी। और पुराने समय में आज 150-200 साल पहले, अब सर्जरी का ले लीजिए, सर्जरी के जनक ही अब भगवान धन्वंतरि की पूजा एलोपैथिक डॉक्टर्स भी करते हैं, हमारे भी देवता हैं। तो कहीं ना कहीं सर्जरी की जो उत्पत्ति हुई थी वो, अगर ये कहें कि आयुर्वेद का ही है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी उसमें। तो बीच में बहुत सारे दूसरे विदेशियों का साम्राज्य रहा, कुछ रहा, तो जो जितने रिसर्च बाद में होने चाहिए थे, जो सुविधाएं छात्रों से लेकर के चिकित्सा शिक्षकों को मिलनी चाहिए थी, चिकित्सा शिक्षा की जो गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए था, तो ये वो उस स्तर पर नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। आज इसीलिए देखिए, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि इसीलिए बहुत सारे जो हमारे आयुर्वेद के नए युवा डॉक्टर्स हैं वो एलोपैथी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि मरीज भी देख रहा है, मरीज को तुरंत लाभ चाहिए। अब इमरजेंसी, आयुर्वेद इमरजेंसी की तरफ भारत सरकार को काम करना चाहिए और हम सब सरकार के साथ में है। आयुर्वेद निश्चित रूप से संपूर्ण पैथी है, उसको किसी दूसरे सहायता की आवश्यकता है। बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे हैं, संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना हम काम नहीं कर सकते आगे। चलिए मेरे साथ डॉक्टर प्रदीप जुड़ गए। डॉक्टर प्रदीप, ये एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये ऐसा दौर है जब सबको साथ मिलकर चलने की और लड़ने की जरूरत है कोविड के बीच में, और सभी ने अपने अपने तरीके से काम किया है। लेकिन कुछ सवाल है, जैसे सूडोपैथी कहने लगे, आप लोग की तरफ से सवाल उठने लगते हैं, तो यही विवाद के कारण बन जाते हैं। हम बात दूसरी जगह की नहीं कर रहे, हिंदुस्तान के बाहर क्या हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की पहचान तो आयुर्वेद में भी होती रही है और एलोपैथ में भी डॉक्टरों के एक से एक डॉक्टर आप जैसे हुए हैं। देखिए, मेरा तो कहना यह है कि एक तो नंबर एक आईएमए की तरफ से कोई रिटेन और इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था कि सूडोपैथी, मैंने आपको बता दिया जी क्वैक हम किन को कहते हैं, है ना। और ये जो अस्पतालों वगैरह में भी डॉक्टर्स जो आयुष के काम करते हैं, दे वर्क अंडर द डॉक्टर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। वो डॉक्टर्स नहीं, लेकिन वो बाहर निकल के अगर खुद की प्रैक्टिस करें तो क्वैक कहलाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे तो वो नर्सिंग का काम करते हैं। दूसरा, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये विवाद का विषय है ही नहीं, ये विवाद बनाया जा रहा है। जी। इसका विवाद का कोई विषय नहीं है। सब अपने अपने, पहले से कहा, अपने अपने फील्ड में अपना अपना काम करें। सब काम करते हैं, वो भी काम करें, हमने कभी मना भी नहीं किया कि आप काम करते हैं। तो ये सब विवाद बनाया जा रहा है, विवाद कुछ नहीं है। विवाद उठा था किस और बात से, विवाद को मोड़ दे दिया किस और, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात इसलिए चल पड़ी कि
वो उनका जो प्रोडक्ट बेचना था तो उनने उसको आयुर्वेदिक का वो नाम दे दिया। वो खुद भी डॉक्टर नहीं है आयुर्वेदिक के, खुद डॉक्टर होती दुनिया की इस तरह की चीजें पूछते हैं। तो विवाद का कोई विषय था ही नहीं, विवाद बना दिया गया है। आईएमए का ये कहना है कि हमको किसी पैथी से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो बाकायदा रेटिंग में हम मंत्री और जो मंत्रालय है उनको उस तरह की चिट्ठी लिखते हैं। बीच में एक विवाद आया था कुछ सर्जरी वगैरह का, बीच में चला भी उसके, तो जो भी था हमने अपना व्यूज वहां रख दिया था। कभी कभी इंडिविजुअल कोई डॉक्टर स्टेटमेंट कुछ दे देते होंगे तो वो बात अलग है, तो सब आईएमए की तरफ से स्टेटमेंट नहीं रहता। जो भी आईएमए ने स्टेटमेंट दिया है वो सबको सबके पास अवेलेबल है, सब राइटिंग में है, जो दिया है सब अवेलेबल है, लेटर हेड पे लिखा हुआ है, कहीं ऐसा कुछ हम नहीं कहते। तो हमारा भी यही कहना है कि सब लोग मिलजुल के काम करें, है ना। कोविड है, मिलके इसको विवाद ना बनाए। बेहतर ये होगा कि इसको विवाद को कुछ मतलब नहीं है, कुछ सब निकलेगा नहीं कोई निष्कर्ष। अपना अपना काम अच्छे से करें अपनी अपनी जगह पे। सरकार जैसी गाइडेंस दें उसका पालन करें, जैसा बताएंगे वैसा आगे किया जाएगा, क्योंकि अभी एस्टेब्लिश जो होना बहुत कुछ बाकी है और कुछ धीरे धीरे समय के साथ आगे ये विकसित होगी ये साइंस इसमें कोविड को लेके। और दूसरा, इस तरह के जो भ्रामक प्रचार हुए हैं रामदेव जी द्वारा, इसकी वजह से ये मुद्दा उठा। आप सोचो कि अगर लोग भड़क गए और वैक्सीन ही एक हथियार है हमारे पास आज को आगे इससे कोविड से लड़ने के लिए। अगर हम यहाँ ही अगर ब्रीच हो जाएगा, वैसे भी गांव वालों को समझाने में मुश्किल होती है कि लगा लेना चाहिए टीका। अगर इस तरह की भ्रामक बातें जो पब्लिक फिगर है वो इस तरह से बोलेगा तो क्या होगा। तो हमारा कहना है कि इस चीज को बिल्कुल भर्त्सना की जाना चाहिए। और कोई बात ये नहीं कह रहा है कि आयुर्वेदिक में कमी है। हम तो ये कहते हैं कि आप उसको बढ़ावा दीजिए। हमारे बहुत से स्टेटमेंट हैं ऐसे कि आप उसको अपनी पैथी को अपनी फील्ड में डेवलप करिए अच्छे से। तो ये कोई विवाद का विषय नहीं, विवाद इसको बनाया जा रहा है। तो ये खत्म कैसे होगा डॉक्टर साहब? अपन डिबेट खत्म करें साहब मनोज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन डॉक्टर प्रशांत तिवारी, आपने सुना डॉक्टर प्रदीप चंदेल तो मेरे साथ जुड़े, वो कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं कि आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते। मैं भी वही कह रहा हूँ कि हमें अपना अपना काम करना है। लेकिन क्या होता है मैं आपको बताऊं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सर भी है यहाँ पर। स्टेटमेंट ये आते हैं कि वो दवाइयाँ अनसाइंटिफिक है। ये जो है ना, ये काम रोकने वाली बात है सर। ये इसमें कोई विषय नहीं है, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं और प्रॉपरली इसको साइंटिफिक दौर पे और साइंटिफिक वर्जन्स पे प्रॉपरली आयुर्वेद की हर चीज पहुंचाई जा रही है। जैसे कई मेडिसिन के बारे में स्टेटमेंट्स आते हैं, छोटी बड़ी मेडिसिन जो साइंटिफिक अप्रूवल लेके आती हैं CSIR वगैरह से भी, उसके बाद बोला जाता है कि ये इसका कुछ पता नहीं है, अनसाइंटिफिक मेडिसिन है, पता नहीं क्या खिलाते रहते हैं। ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स वी आर फेसिंग। इससे कोलैबोरेशन अगर आप सोचें कैसे होगा तो मुझे भी थोड़ा डाउट है कि कोलैबोरेशन कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड फॉर्मेट अगर होते हैं, एलोपैथ डॉक्टर्स बहुत सारे इस तरीके से इन मॉड्यूल्स पे काम भी करते हैं। जो हमारी माइल्ड एंड मॉडरेट सिचुएशंस के जो पेशेंट हैं, जो कि 74% से ऊपर है, सर ने कहा कि हमारा कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया। आप 15 नवंबर का स्टेटमेंट देखिए, मिस्टर राजन शर्मा आईएमए के जो नेशनल प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नेशनल न्यूज चैनल पे कहा है कि ये दवाइयां लेने से मोर्टेलिटी रेट बढ़ते हैं, सूडो साइंस है, उनके रिटर्न स्टेटमेंट है। सो दीज आर, ऐसा नहीं है कि किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा गया है। उसके लिए मैंने पिटीशन दी थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके लिए उसका आंसर भी यही आया था कि हमने स्टेटमेंट नहीं है, विकिपीडिया में प्रॉपरली लिखा हुआ है कि आईएमए का वर्ड है ये, इन्होंने कहा है ऐसा। मुझे कोई सब खेद नहीं है, लेकिन आप दूसरे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी मेरे साथ जुड़े, डॉक्टर पांडे, डॉक्टर तिवारी और डॉक्टर चंदेल। लेकिन बात एक अलग दिशा में चल पड़ी है कि आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथ। ये बात सच है कि एलोपैथ की चर्चा ज्यादा होती है, आयुर्वेद की कम होती है। लेकिन यदि हम पुरातन संस्कृति, पुरातन काल में जाते हैं तो फिर आयुर्वेद सामने आ जाता। गड़बड़ कहां हो गई, ये बड़ा विषय है। और अब ये चर्चा चल पड़ी तो मुझे लगता है किसी अंजाम तक पहुंचेगी। क्योंकि यदि आपने आयुर्वेद को बढ़ावा नहीं दिया, जैसा बता रहे थे कि 7 से 10% सिर्फ इस बजट है आयुर्वेद पर, जबकि हिंदुस्तान में चाहें तो ऐसी तमाम तरह की जड़ी बूटियां हैं, तमाम तरह की चीजें जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी बीमारी है जिसमें तत्काल जरूरत होती तो वह एलोपैथ ही काम करता है, ये बात भी सच है। अब ये विवाद का विषय हो सकता है। रामदेव बाबा से शुरुआत हुई है, लेकिन दिशा दूसरी हो गई है। पर इस दिशा में कुछ अंत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सरकार को देखना चाहिए कि हम अपनी चीजों को नहीं बढ़ाएंगे तो फिर लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, लोग कैसे बढ़ेंगे।
आयुर्वेद की जरूरत भी है, एलोपैथ की जरूरत भी है। आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथ, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।